Hello learners, welcome to Learn eSport and this is our session 3B. ओके 3B इसलिए बिकॉज एक्चुअली 3 वाला थोड़ा बड़ा था और मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है 3A एंड 3B। और वीडियो इसके पहले के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसमें से जाके देख सकते हो। और उसमें भी नहीं दिख रहा तो आप एक काम करना, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग और उस पर एक फ़ोल्डर मिलेगा चाय पे वो कैप करके, तो वहाँ से आप बाकी इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं रेफ़र कर सकते हो। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। सो एज़ ऑलवेज़ आपको पता है कि हम पहले रूट वर्ड डिस्कस करते हैं, फिर उनसे बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं, समझते हैं। सो आज जो मैंने वर्ड एक्चुअली जो बुक में वर्ड थे आगे के 3A के आगे पार्ट के, तो ये रूट वर्ड एग्जैक्टली बोलने की जगह मैं ये कहूँगा कि ये प्रीफिक्स हैं, ऑलराइट, एंड सफिक्स हैं। अब देखो प्रीफिक्स क्या होता है यार। प्रीफिक्स क्या होता है कि किसी भी वर्ड के, कोई भी शब्द है तुम्हारा, उसके पहले तुम क्या यूज़ करते हो, प्रीफिक्स। प्री का मतलब देखो क्या हुआ, प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब फिक्स होता है, फिक्स करना, लिखना, ठीक। और कोई भी वर्ड है, तुम उस वर्ड के बाद में अगर कोई शब्द लिखते हो तो उसको तुम क्या कहते हो, सफिक्स, ऑलराइट। उसको क्या बोलते हो, सफिक्स बोलते हो। तो ये बेसिक सा फ़र्क होता है। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो शायद उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग जो पहले आता है, आई एम नॉट श्योर, शायद उपसर्ग पहले आता है और जो प्रत्यय होता है वो बाद में आता है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले, सफिक्स मतलब वर्ड के बाद में। सुनाओ। अच्छा, मोनो का मतलब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है वन, है ना, वन होता है इसका मतलब। बाई या एमबी ये टू को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति या दो चीज़ें होती हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन टू, है ना, दो से अधिक, मोर देन टू, ऑलराइट। ये तीनों क्या हैं, आपके प्रीफिक्स हैं। ये तुम्हारे पहले यूज़ होंगे, अभी देखते हैं हम लोग इस तरह किस तरह से यूज़ होंगे। हालांकि ये प्रीफिक्स हैं तुम्हारे, ठीक है, ये तीनों पहले यूज़ होने वाले हैं। एंड ये दोनों क्या हैं, सफिक्स हैं। देखो ITY IST, ऑलराइट। अच्छा, IT का एक एग्जांपल तो आपको यही दिखना चाहिए, क्वालिटी में देखो ये सफिक्स है ना, ये किसी शब्द के बाद में आया है, ITY, ठीक है। तो दिस कुड बी एन एग्जांपल। और इसका मतलब ये बताता क्या है यार, ये बताता है क्वालिटी कंडीशन। क्वालिटी कंडीशन को बताएगा ITY। किस तरह से बताएगा, अभी ये चीज़ें और क्लियर होंगी जब मैं आपको इनसे रिलेटेड वर्ड बताऊंगा। अभी आपको एज ऑलवेज जैसे मैंने कहा है कि ये वो रूट वर्ड लिखने, फिर उसके नीचे से इनके बनने वाले वर्ड को आपको लिखना होगा। IST का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो, है ना, द पर्सन हु का मतलब इसके आगे कोई चीज़ कर रहा होगा, कोई भी चीज़ कर रहा होगा, उसको बताने के लिए आप IST सफिक्स का यूज़ करोगे। अच्छा, तो नाउ अब हम लोग कुछ शब्द को देखेंगे। जो पहला शब्द है तुम्हारा क्या है, मोनोगेमी, ऑलराइट। पहला वर्ड क्या है, मोनोगेमी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अच्छा देखो, मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि जो इस बुक में दिया गया है ना, तो इस तरह से दिया गया है कि चीज़ें ना थोड़ा रिपीट होंगी, और रिपीट होंगी, आप उनको लिखोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मान लो पढ़ रहे हो, आप ये चीज़ें जब बार बार लिखोगे, अपनी प्रैक्टिस में लाओगे, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, दिमाग में सेट होने लगती हैं। तो इतना कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डकोर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम एकदम डटे पड़े हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। तो अगर लिख रहे हो तो चीज़ें याद होंगी। सो मेक श्योर यू आर राइटिंग इन राइट वे एज वेल। सो मोनो मतलब हो गया वन। अच्छा, गेमी क्या बताया था, गेमी आपको बताया गया था। गेमी का मतलब क्या होता है, गेमी या गेम या गेमी, है ना, या गैमोज। ये एक्चुअली गैमोज रूट वर्ड होता है, गैमोज, GAMOS, गैमोज। इसका मतलब ही होता है मैरिज। यूज़ कैसे होता है, गैमी करके आएगा या फिर GAM, गैम करके आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मैरिज।
अब मोनोगेमी क्या हो गया? मोनोगेमी हो गया एक ऐसा कस्टम, कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज, है ना। काफ़ी सारे कस्टम्स होते हैं हम लोगों के धर्म में, कोई भी धर्म हो काफ़ी सारी उनकी रीति रिवाज होते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं या फिर कुछ चीज़ों को करते हैं। हर धर्म में अपने कुछ कस्टम्स होते हैं। तो मोनोगेमी क्या होता है? मोनोगेमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, एक ऐसा रिवाज या एक ऐसी रीति जिसमें एक मैरिज अलाउड होती है। अच्छा, इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, आप लोग एक होता है एक शादी करते हैं इन जनरल, तो उस तरह के कस्टम को क्या बोलोगे तुम? मोनोगेमी। सुनाओ, नेक्स्ट वर्ड इज़ मोनोगेमिस्ट। इसका भी देखो, अच्छा अगर तुम्हें ये पता नहीं है, अगर तुम्हें मान लो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस नहीं पता, बट स्टिल तुम एक बारी सोच सकते हो कि ये दोनों ही शब्द एक शादी से रिलेटेड है। और ये दोनों शब्द का अंतर जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनमें एकदम माइन्यूट सा चेंज है। क्या चेंज है मैं बताता हूँ। देखो, कस्टम को तो तुम बोलोगे मोनोगेमी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, पर्सन है, इसने क्या किया है? एक शादी करी हुई है, ठीक है, कोई एक शादी करी हुई है इन दोनों ने, तो इस तरह के रीति रिवाज को तुम क्या बोलोगे? मोनोगेमी। और इन दोनों पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलोगे? इन दोनों पर्टिकुलर पर्सन को क्या बोलोगे तुम? मोनोगेमिस्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक शादी करी है। सम वन हु प्रैक्टिसेस मोनोगेमी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जिसने प्रैक्टिस किया है मोनोगेमी, मतलब एक शादी अपनाया है, एक शादी का कस्टम अपनाया है, उसको तुम बोलोगे मोनोगेमी, राइट। सो अच्छा, ये देखना, ये लिखा है वन स्पाउस एट अ टाइम। स्पाउस का मतलब क्या होता है यार? स्पाउस का मतलब होता है बेसिकली, आपने एक वर्ड सुना होगा, आप मैरिड नहीं है तब भी आपने सुना होगा या बोला होगा किसी से। एक सेकेंड, बेटर हाफ, है ना, बोला होगा। लड़कों ने मोस्टली बोला होगा, लड़कियों ने मोस्टली सुना होगा। तो कहते हैं ना जैसे कि यू आर माई बेटर हाफ, तो ये बेटर हाफ यही है, स्पाउस। अगर कोई इंसान है वो अपनी पत्नी को क्या बोलेगा? स्पाउस। अगर कोई मतलब आदमी है तो अपनी पत्नी को स्पाउस बोलेगा, कोई औरत है वो अपने पति को स्पाउस बोलेगी, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या बोलते हैं? बेटर हाफ। तो ये कुछ लगभग मिलता जुलता है, तो आप स्पाउस का मतलब समझ सकते हो, पार्टनर बेसिकली, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड भी देखो क्या है? मोनोगेमस। अच्छा, ये इतने क्लोज वर्ड हैं तभी मैंने इनको लिखा हुआ है अच्छे से और मैं समझा रहा हूँ, बिकॉज़ इनमें थोड़ा सा अंतर है यार, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, है ना। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि मतलब इनमें देखो रूट वर्ड सब सेम है, सब कुछ सेम है, बस हल्का हल्का सा फ़र्क है और इसमें मीनिंग थोड़ी चेंज हो रही है। अच्छा, मान लो कोई रिक्त स्थान जैसे आप बोलते हो, फिल इन द ब्लैंक आ गया, है ना, उसमें से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो अगर मतलब तुमको तीनों ही पता है, लेकिन ये होता है ना कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करोगे तुम, कौन सा इन तीनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अ सेंटेंस, तो उसमें ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक। सो अभी देखो क्या दिया है? मोनोगेमस। मोनोगेमस क्या होता है? द क्वालिटी, इसमें लिखा नहीं है, फिर भी ये क्वालिटी होती है किसी इंसान की, हैविंग वन मेड। अभी जो दोनों पेयर बने थे, तुम उनको क्या बोलोगे? उन इंसान की, अगर तुम शादी के सेंस में क्वालिटी बोलो, अच्छा जैसे तुम कोई इंसान एक नई नई ब्लैक कलर की शर्ट लेके आया है और वो पहने हुए है, मान लो इसमें पहने हुए हैं, मैं बना नहीं पाऊँगा सर बिकॉज माई आर्ट इज़ वेरी बैड, ये देखो ब्लैक कलर की ये पहने हुए हैं, तो तुम कहोगे ये व्यक्ति ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं। तुमने शर्ट की विशेषता बता दी ना, ब्लैक शर्ट। तो तुम अगर शादी के सेंस में बोलोगे तो क्या कहोगे? ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति जिनकी धर्म पत्नी जी ये हैं, तुम शादी के सेंस में इसको क्या कहोगे या इनको क्या कहोगे? मोनोगेमस हैं ये, है ना। जैसे शर्ट का कलर बताया था, शादी के सेंस में क्या बोलोगे? मोनोगेमस, बिकॉज इन दोनों ने एक ही शादी करी है, तो इसको बोलोगे मोनोगेमस। और एक चीज़ ऑलरेडी आपको पता है कि, अच्छा OUS जो ये भी एक क्या है? सफिक्स है ना, OUS। तुमने काफ़ी सारे वर्ड सुने होंगे, फेमस, डेंजरस, हैजार्डस, रिडिकुलस,
है ना। तो उनमें आता है, ये क्या बताता है बेसिकली, ये एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये विशेषता बतलाएगा किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की। यही तो होता है ना एडजेक्टिव। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तुम्हारे भाई क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नाउन हैं। ये दोनों नाउन है और ये एडजेक्टिव है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, मैंने ना ये 3 आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और ये कुछ शब्द 6 शब्द हैं, इनको आप अपने मन से लिखोगे। क्यों क्यों लिखोगे अपने मन से, क्योंकि तुम लिख पाओगे अपने मन से। अब बाईगेमी मतलब 2, गेमी मतलब शादी, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के कस्टम, दो शादी करने का जो कस्टम होता है उसको क्या बोलोगे, बाईगेमी। जिस व्यक्ति ने दो शादी करी होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक महाशय हैं, है ना, और इनकी 2 धर्मपत्नियाँ हैं, एक ये और एक ये। तो इस व्यक्ति को तुम क्या कहोगे, बाईगेमिस्ट, है ना। और ये व्यक्ति जा रहा होगा, तुमको इसकी विशेषता बतानी है कि शादी के सेंस में तुम क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे बाईगेमस, है ना। बाईगेमस है, मैरिटल स्टेटस इसका क्या है, बाईगेमस, मतलब 2 शादियां करने वाला व्यक्ति है ये। अब देखो पॉली वाला तुम अपने मन से लिखना, ठीक है, सिमिलरली लिखना है, कोई फ़र्क नहीं है। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, गेमी मतलब शादी, गेमिस्ट गेमस। अभी अपने मन से लिखना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड्स। हाँ, अब देखो पॉली एंड्रिस्ट। अच्छा, इसमें भी 3 वर्ड बन सकते हैं, है ना। देखो इस तरह से रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड का मतलब ही यही होता है कि तुमने रूट एक बार ही पढ़ लिया जब, है ना। हालांकि सारे वर्ड कंप्लीट नहीं होंगे इससे, आई नो डैट, बट एटलीस्ट इसमें क्या होता है, थोड़ा इंग्लिश में अगर तुम वोकेबलरी पढ़ रहे हो ना और तुमने कभी पढ़ा नहीं है, तो जो रूट वर्ड होता है बहुत हेल्प करता है तुम्हारी किसी भी वर्ड को, जिसे तुमको रूट पता है जिसका, तो तुम उसका मतलब एटलीस्ट एकदम सही तो ना बताओ बट स्टिल गेस तो कर लोगे। तो ये एग्ज़ाम में थोड़ा होता है, इजी हो जाता है। जैसे ऑलरेडी बताया 4 ऑप्शन होंगे और बाईगेमिस्ट आ गया, तुमको पता है 2 शादी वाला ऑप्शन से रिलेटेड होगा कुछ, बस तुम लगा दोगे, सही हो जाएगा तुम्हारा। पॉली एंड्रिस देखो, पॉली एंड्रिस में तुमको मैंने एक वर्ड बताया था, रूट वर्ड क्या बताया था, एंड्रो, है ना। एंड्रो का मतलब मैंने क्या कहा था, एंड्रो का मतलब होता है मेल, है ना, मेल। पॉली एंड्रिस्ट, अब देखो बहुत सारे मेल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी औरत, देखो IST लगा है इसमें, IST लगा है इसमें, है ना, IST लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम पर्टिकुलर औरत को बोल रहे हो, एक औरत जिसके क्या हैं 2 या 2 से अधिक पति हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीएंड्रिस्ट। बेसिकली मोर देन 2 हस्बैंड ही होगा, है ना, मोर देन 2 हस्बैंड ही होगा, तो उसको तुम क्या बोलोगे, पॉलीएंड्रिस्ट। अगर किसी औरत ने 2 शादियाँ की हुई हैं, अगर मान लो किसी औरत ने 2 शादियाँ करी हुई हैं, है ना, एक इनसे और एक इनसे, दोनों से शादी करी हुई हैं, तो उसको पॉलीएंड्रिस्ट बोलोगे। और इस तरह के कस्टम को क्या बोलोगे, इस तरह की रीति रिवाज को क्या बोलोगे, इस तरह के रीति रिवाज को बोलोगे पॉलीएंड्री। अच्छा, ये कस्टम एक्चुअली अभी होता है या नहीं पता मुझे नहीं, लेकिन जो तिब्बत वाला पार्ट है ना, इंडिया का जो हिमालय के उस साइड, इंडिया के साथ नहीं, उस साइड अपोजिट साइड जो तिब्बत वाला पार्ट है, तो वहाँ पे ना ये एक्चुअली कस्टम ये परफॉर्म होता था पहले। अभी होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ये होता था, औरतें वहाँ पे मोर देन 2 हस्बैंड रखती थी। तो इस कस्टम को क्या कहोगे तुम, पॉलीएंड्री। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अच्छा, एक वर्ड जो ये है, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे, एंथ्रोपोलॉजी। इसमें क्या कहा था हमने, इसमें तुमसे ये कहा गया था, इसमें ये कहा गया था आपसे कि जो ये लॉजी होता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी करना, है ना, जैसे बायोलॉजी, ठीक, पढ़ा है बायोलॉजी आपने, वैसे ही क्या है, एंथ्रोपोलॉजी में देखो लॉजी आया है।
तो इसका मतलब है स्टडी करना। अच्छा, लॉजी से काफ़ी सारे वर्ड अभी आगे और आएंगे तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे उनको। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और जो किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हो, लॉजिस्ट। जैसे इस वर्ड में क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब तुमको इतना पता है ये एंथ्रोपो का कुछ मतलब होगा, उसकी जिसने ये पढ़ाई करी होगी बहुत अच्छे से, स्पेशलिस्ट होगा इस चीज़ में, उसको तुम बोल रहे हो ये। और हमने तुमको ऑलरेडी बताया है, क्या बताया हमने आपको क्या बताया गया, आपको ये बताया गया कि जो एंथ्रोप वर्ड होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन रेस, है ना, बताया गया था आपको ये। एंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन रेस होता है, मैन काइंड बताया गया था आपको, मैन काइंड और ह्यूमन रेस, है ना। और क्या बताया था, ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति, है ना, ह्यूमन रेस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, मानव जाति, ह्यूमन रेस। ठीक, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेशलाइज है किसी चीज़ में, स्पेशलिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है इन वॉट, इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो हु स्पेशलाइजेज इन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मैंने और बताया आपको क्या होता है कि एक ऐसी, ये एक्चुअली हिस्टोरियन, शायद हिस्ट्री के अंतर्गत आता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो ह्यूमन रेस होती है तो उसके बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में, उनके जो सोशल रिलेशंस हैं वो मतलब है नहीं जो थे, और कैसे कैसे वो चेंज हुए धीरे धीरे करके। जैसे आजकल सोशल रिलेशन सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पे रह गया, तो पहले कैसे सोशल रिलेशन थे, तो उनका ओरिजिन कैसे हुआ ह्यूमन का, है ना। तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ गाइनकोलॉजिस्ट। अच्छा, गाइनकोलॉजिस्ट में मैंने क्या बताया था, गाइनी का मतलब क्या होता है, फीमेल, है ना, फीमेल। जैसे कि एंड्रोप मैंने बताया है, ये देखो एंड्रोप लिखा भी है यहाँ पे, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, गाइनी, है ना। ये दोनों क्या होते हैं आपस में, ये आपस में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब होता है मेल और इसका मतलब होता है फीमेल। ऑलराइट, गाइनकोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, द मेडिकल स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर है यार, स्पेलिंग सही लिख लेना, इसकी स्पेलिंग गलत है, एन नहीं होगा यहाँ पे आर होगा, ठीक है। तो एक ऐसा मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक ऐसा इंसान, आमतौर पे बोलो एक ऐसा डॉक्टर जो कि ट्रीट करता है फीमेल डिसऑर्डर, जो मतलब जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी जो मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्टिकुलर जो डिसीज़ होती है, उनको जो क्योर करता है उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो गाइनकोलॉजिस्ट। ठीक, सो ये आई थिंक, हाँ ये हमारा लास्ट वर्ड था, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो के देखने के बाद में। अच्छा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई होप लगा होगा, नहीं लगा तो एक बारी फिर से देखिए, शायद लग जाए। तो इसको लाइक कर सकते हो आप, जिसके लिए भी ये यूज़फुल है, आप शेयर कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, सो डैट कि हम लोगों को ना यार लाइक और शेयर सब्सक्राइब लोग करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि नहीं और बनाना है और अच्छे से करना है सारा काम। तो मेक श्योर आप लोग ये सब कर रहे होगे, और जिसके लिए भी ये हेल्पफुल हो वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। एंड अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी, कि हम लोगों के चैनल में लर्न ई स्पॉट, इसमें आपको सीए की क्लासेस चल रही हैं। अगर इन केस आपको नहीं पता है तो सीए का कोई बंदा या बंदी प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप प्लीज़ उसको रिफ़र कर दीजिएगा। उसके अलावा जीएसटी से जो अपडेट आते रहते हैं, है ना, कभी वीकली आते हैं, कभी 2-3 दिन में आते हैं, शायद जो भी आते हैं उनमें जो अपडेट होता है, अगर किसी के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ उसको रिफ़र कर दीजिएगा आप, ये हम लोगों का चैनल। उसके अलावा जीएस में
पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है और इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है और मैथ में परसेंटेज चल रहा है। तो आप इनमें से कोई भी वीडियो जिसके लिए भी यूज़फुल हो प्लीज़ आप उनको रेफ़र कर दीजिएगा, सो डैट उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और उनसे बता दीजिएगा सारी ही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे चैनल में और ये पूरी अंत तक एकदम फिनिश करवाई जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप लोग शेयर करोगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।